हम फाइनेंस पर ही आज जो दबाव है उसकी वजह भी तैयार है, क्योंकि नतियों के बाद तो स्टॉक तेजी से भागा था, लेकिन उसके बाद मैनेजमेंट ने अपनी कॉन कॉल में क्या कुछ कहा है बता रहे हैं हमें वरुण बताइए, मैनेजमेंट क्या कह रहे हैं एम फाइनेंस के। तो अनिल जी, मेरे ख्याल से दूसरा क्वार्टर है जहाँ पे इस कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो आगे के ग्रोथ को लेके कॉन्फिडेंट नहीं है। इन्होंने अपने गाइडेंस जो है वो काफ़ी टर्म्स पे घटा दिया है। अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले निम्स और आरओए जो है वहाँ पे अपना गाइडेंस घटाया। पहले इन्होंने, मुझे याद है, कहा था FY25 में निम्स जो है 7.5% के आसपास रहेंगे। पिछली बार भी इन्होंने कहा था कि हमारे निम्स घटेंगे। यहाँ पे इस बार कह रहे हैं कि FY25 में अब ये 7% के आसपास के निम्स करने वाले हैं। आरओए अगर आप देखेंगे तो अभी तक 1.7% के आसपास ही रहे हैं। इनका कहना है कि FY25 में ये 2.5 से घट के करीब 2.2% के आसपास रहने वाले हैं। नो डाउट डिसबर्सर्स जो है वो फिर भी ठीक ठाक रहेंगे। FY24 में 13% है तो वहाँ पे 14% के आसपास की ग्रोथ देखने मिलेगी। लेकिन साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि चुनाव और एग्री, यहाँ पे बेसिकली अगर आप देखेंगे तो थोड़ी बहुत कमजोरी जो है वो देखने मिल रही है, और इसके लिए हो सकता है कि Q1 FY25 जो है वहाँ पे ग्रोथ थोड़ी म्यूटेड रहने वाली है। ये इस कंपनी का साफ साफ कहना है। इनफैक्ट मैनेजमेंट ने कहा था कि FY25 तक जो नए बिजनेस है कुल कारोबार में उसका हिस्सा 15% के आसपास रहेगा। अभी तक अगर आप देखेंगे Q4 तक तो करीब 5.5% के आसपास का है। यानी कि जो मैनेजमेंट ने पहले गाइडेंस दी थी कि 15% के आसपास नए बिजनेस का ओवरऑल कंट्रीब्यूशन होगा, शायद उसको आने में भी अब समय लग सकता है। ये कहीं ना कहीं कंपनी की जो कॉन कॉल कल मेरे ख्याल से 5:30 बजे के आसपास थी, वहां से साफ निकल के आ रहा है। तो आगे के लिए गाइडेंस जो है M&M फाइनेंस का थोड़ा ढीला है। Q1 तो इम्पैक्टेड होगा, FY25 भी इम्पैक्टेड होने वाला है। पिछले क्वार्टर में भी इन्होंने कहा था, इस क्वार्टर में भी ये कह रहे हैं कि हमारा गाइडेंस जो है थोड़ा कम रहने वाला है। इसके लिए आप देखिए CLSA हो या फिर मॉर्गन स्टैनली हो, सबने अपना प्राइस टारगेट काटा है। CLSA 360 से काट के 340, मॉर्गन स्टैनली 310 से काट के 280 रुपये। और अब स्टॉक पर भी प्रेशर इस समय बनते हुए देख ही रहे हैं। M&M फाइनेंस, ये है आपके लिए राय। नंबर्स आई थिंक थोड़े ठीक थे, बट उसके बाद स्टॉक में थोड़ा वीकनेस आपको दिखी है।